मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों का भी मार्गदर्शन हो, क्योंकि मेरा वीडियो शास्त्रों पर आधारित होता है और मैंने उसको अनुभव में देखा है। दर्शकों, कुंडली में कुछ राज ऐसे छिपे हुए होते हैं कि जब तक गहन अध्ययन नहीं करते तो कुछ नहीं पता चलता। आज जो मैं वीडियो जो अभी जिस मैं बनाने जा रहा हूं, जो आपका मार्गदर्शन करने जा रहा हूं, उस वीडियो में श्रीनाथ योग है। श्रीनाथ योग सिर्फ एक ही लगन की कुंडली में बनता है, वह है धनु लगन की कुंडली में। कैसे बनता है? यहां पर 9 लिखा हो, 9 मतलब धनु लगन है। ये लगन का भाव है, लगन का भाव है और लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। मैं हमेशा बताता हूं, द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु का, सेवा का, ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का और दीर्घकालीन कष्ट का, गूढ़ ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है, नवम भाव भाग्य भाग है और दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है। यह है दसम भाव। और ये एकादश भाव आपका आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है और समाज से जोड़ता है। काम त्रिकोण का तीर्थ पद है। जब तक धन नहीं है तो समाज में आज कोई इज्जत नहीं है। ये आमदनी का भाव है। और द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है, किसी प्रकार की सजा का भी भाव है और विदेश का भी भाव है। तो श्रीनाथ जो कब बनता है? जहां पर 9 लिखा हो। जहां पर 9 लिखा होगा तो यह 3 होगा। जब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव मतलब यहां 3 होगा, सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो। जब यहां 3 होगा तो यह कन्या राशि आएगी। तो दसम भाव में उच्च राशि में हो और नवम भाव का स्वामी भी दसम भाव में हो तो श्रीनाथ योग बनता है। श्रीनाथ योग में पराशर जी कहते हैं कि ऐसा जातक राजा इंद्र जैसा वैभव वाला होता है। अब राजा इंद्र का नाम तो सबने सुन लिया, तो उपमा ऐसी हो गई। लेकिन पराशर जी ने और बाकी और भी गर्ग मुनि हैं, भृगु जी हैं, और भी इस चीज के बारे में बताया है, क्योंकि वो तो एक योग है, वो बिल्कुल सही है, अपने आप में परिपूर्ण है, पराशर जी का योग है। लेकिन जब उसको गहराई से देखते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी यहां उच्च राशि में होता है। वह अगर कौन से नक्षत्र में है तभी श्रीनाथ योग बनेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी यहां मिथुन राशि है तो सप्तम भाव बनेगा। यहां पर कन्या राशि आएगी तो कन्या राशि में वो उच्च का हो जाएगा, सिर्फ एक ही लगन कुंडली बनता है। और कन्या राशि में नक्षत्रों की रचना इस प्रकार है। पहले 3 चरण, यहां से शुरू से 3 चरण उत्तर फाल्गुनी के होते हैं। उत्तर फाल्गुनी के स्वामी सूर्य है। पहले 3 चरण उत्तर फाल्गुनी के होते हैं। उसके बाद 4 चरण 10 डिग्री से शुरू हो जाता है, हस्त चरण होते हैं, चंद्रमा के होते हैं। और उसके बाद अंतिम के 2 चरण चित्रा नक्षत्र के होते हैं। तो कन्या राशि में, कन्या राशि दसम भाव में आएगी। इस दसम भाव में आएगी तो वह बुध कन्या राशि में उच्च का होगा। लेकिन अगर धनु लगन है, द्विष भाव लगन है, तो सप्तम भाव का स्वामी भी बाध केस बन जाएगा, हरेक कार्य में बाधा डालेगा। अभी धनु लगन में सप्तम भाव का स्वामी बाध केस भी बनता है, लेकिन वो बाध केस कब बनता है कि वह या तो अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव में कर्क राशि आएगी उसमें। यहां पर धनु राशि है तो अष्टम भाव में कर्क राशि आएगी। तो या तो अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव में होगा तो श्रीनाथ योग नहीं बनेगा। क्यों? श्रीनाथ योग बनने के लिए बुध को यहां पर दसम भाव में जाना पड़ेगा, उच्च राशि में। अब उच्च राशि में 9 नक्षत्र में से 2 नक्षत्र का इस तरह से, पहले 3 नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी के हैं,
उसके बाद 4 नक्षत्र 10 डिग्री से लेकर के और 23 डिग्री 20 मिनट तक हस्त चरण के, हस्त नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और उसके बाद 23-20 से लेकर के 30 तक चित्रा नक्षत्र के, जिसके स्वामी मंगल है। अगर बुध श्रीनाथ योग बनाने के लिए यहां पर हस्त नक्षत्र में जाएगा तो बुध बाद केस हो जाएगा, हर एक में बाधा कारक होगा। अगर वो है उत्तर फाल्गुनी में होगा या चित्रा में होगा तो इसमें दो राय नहीं, वो श्रीनाथ योग बनेगा। क्योंकि धनु लग्न में सप्तम भाव का स्वामी बाधा कारक बनता है। बाधा कारक बनने की दो स्थिति हैं कि या तो वह अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव में होगा तो श्रीनाथ योग नहीं बनेगा, या चंद्रमा के नक्षत्र में हो या अष्टम भाव के स्वामी के साथ हो। तो यहां पर बुध चंद्रमा के नक्षत्र में हो जाता है, बाद केस बन जाता है, बाधा कारक बन जाता है। हम तोते की तरह बताते हैं, हम क्या, हमारे और भी ज्योतिष भाई आचार्य भी बताते हैं, अब यहां पर दसम भाव में बुध उच्च राशि में हो और नवम भाव का स्वामी उसके साथ में हो तो श्रीनाथ योग बनता है। नहीं, गहराई से देखिए, अब वो दसम भाव का स्वामी कौन से नक्षत्र में है तभी श्रीनाथ योग बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। और वो फिर गूढ़ अध्ययन से आता है। ये जातक की कुंडली मेरे लाइव प्रोग्राम में आई थी और लाइव प्रोग्राम में इतना देखना संभव नहीं होता। हमने उसको वायदा किया था, अब तुम वाकई में संघर्ष में हो, हम आपका वीडियो बनाएंगे। तो यहां पर श्रीनाथ योग भंग हो गया। श्रीनाथ योग कैसे बना? अगर सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में है और नवम भाव का स्वामी भी साथ में है तो यह धनु लग्न की कुंडली में ही बनता है। नवम भाव का स्वामी सूर्य होता है और सप्तम भाव का स्वामी बुध होता है। सूर्य और बुध दोनों यहां पर हो जाते हैं, उच्च राशि में बुध हो जाता है तो श्रीनाथ योग बनता है। लेकिन अगर चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो वह योग भंग हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता और ऐसा ही जातक को हो रहा है। आगे बात करेंगे लग्ने द्वादश भाव में। लग्ने द्वादश भाव में खर्चा ज्यादा होगा, कोई भी लग्न की कुंडली ज्यादा खर्चा होगा और भी दूसरे ग्रहों का द्वादश भाव में प्रभाव हो तो खर्चा अधिक होगा। भद्र महापुरुष योग, क्योंकि जब हमने श्रीनाथ योग बताया तो बुध अपनी उच्च राशि में केंद्र में है, भद्र महापुरुष योग भी बनता है। जब बुध केंद्र में उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो तो भद्र महापुरुष योग बनता है। वो विशिष्ट योग बनता है, उसको सभी प्रकार के सम्मान अपने आप में मिल जाते हैं। उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं। उच्च कोटि का विद्वान भी होता है, वो प्रतिष्ठ होता है, ज्ञानी होता है, अच्छा वक्ता, तेजस्वी होता है अगर भद्र महापुरुष योग होता है। तो बुध ने यहां पर श्रीनाथ योग भी बनाया सूर्य के साथ में और भद्र महापुरुष योग भी बनाया, फिर भी उसको कोई फल नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं क्यों नहीं फल मिल रहा है। दर्शकों, श्रीनाथ योग कैसे बनता है मैंने आपको बताया और क्या प्रभाव देगा वो भी मैंने बताया। राजा इंद्र जैसे वैभवशाली होगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बुध बना बादकेश, बुध बादकेश बन गया और विनाशकारी भी बन गया और खर्चा अधिक क्यों, इस पे हम अध्ययन करेंगे। जातक का जन्म 15 अक्टूबर 1995 कृष्ण पक्ष 7 आद्रा चंद्र 2 रविवार को 11:05 पर हुआ, दोपहर से पहले। जन्म के समय पे धनु लग्न हुआ, 9 डिग्री है। तृतीय भाव में 25 डिग्री 22 मिनट लेके शनि वक्री है। पंचम भाव में केतु 2:45 डिग्री लेके, सप्तम भाव में चंद्रमा 11:45 लेके, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा 11:45 लेकर के है। दसम भाव में बुध 11 डिग्री 19 मिनट लेकर के, सूर्य 27 डिग्री लेकर 35 मिनट है। और एकादश भाव में शुक्र 12 डिग्री है, राहु 2 डिग्री 45 मिनट लेकर के है। और द्वादश भाव में गुरु 19 डिग्री 1 और मंगल 2 डिग्री 11 मिनट लेकर के है। यह ग्रहों की स्थिति थी। हम नवास देखते हैं तो वृष नवास में सिर्फ केतु है और पुष्कर नवास में शनि भी है और मंगल भी है, शनि भी है मंगल भी है। अब इस सप्तमेश बुध जब यहां चला गया, उच्च राशि में चला गया और नवम भाव का स्वामी भी यहां पर सूर्य आ गया। बुध अस्त नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है, फासला ज्यादा है, 16 डिग्री का फासला है। बुधादित्य योग भी बन रहा है और जैसी व्याख्या पराशर जी ने बताई, सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि में हो दसम भाव में और नवम भाव का स्वामी भी दसम भाव में हो तो श्रीनाथ योग बनता है।
तो ये श्रीनाथ योग बन गया। अब श्रीनाथ योग इंद्र जैसे वैभव होगा, और वो बेचारा इंद्र जैसे क्या, एक मजदूर जैसे वैभव भी नहीं प्राप्त कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? सप्तमेश बुध हस्त नक्षत्र में है। धनु लगन के लिए सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश बाधकेश बन जाता है। बाधकेश कब बनेगा? जब सप्तमेश या तो अष्टम भाव में हो, या अष्टमेश के साथ चंद्रमा के साथ हो, या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। तो बुध जो था 11-19 लेकर के हस्त नक्षत्र में आ गया। सिर्फ कितनी डिग्री पड़ी? 1 डिग्री 19 मिनट का फर्क रह गया। अब वो 10 डिग्री तक होता, 0-10 तक होता, तो उत्तरा फाल्गुनी में होता, बहुत अच्छा राजयोग बन जाता। राजयोग के ऊपर राजयोग बन जाता। भद्र पुरुष पहले ही मिल रहा था, लेकिन फल अच्छा मिल जाता। सिर्फ 1 डिग्री का ही फर्क रह गया, क्योंकि बुध 11 डिग्री 10 मिनट पर है, 11 डिग्री 19 मिनट पर है, और बुध 10 डिग्री तक होता तो अच्छा उत्कृष्ट फल मिलता। ये फर्क पड़ जाता है 1-1 डिग्री के ऊपर। तो 10 डिग्री तक कहां पर होता? उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता, जिसके स्वामी सूर्य हैं। लेकिन नहीं, पूर्व जन्म का कर्मों के आधार पर विधाता ने ऐसे टाइम पर पैदा किया, अब वह बाधकेश बन गया। बाधकेश का मतलब हर काम में बाधाएं करना। कहा हम श्रीनाथ योग की बात कर रहे थे, कहा हर एक काम में बाधाएं करने वाली। यहीं पर भी बात नहीं चली दोस्तों, यहीं पर भी बात नहीं चली। जन्म नक्षत्र आद्रा है और 22वां नक्षत्र रेवती है, और रेवती के स्वामी भी बुध है, वो विनाशकारी भी बन गया। बुध विनाशकारी भी बन गया। जन्म नक्षत्र आद्रा से 22वां नक्षत्र में बुध विनाशकारी बन गया। क्या तो बात हो रही थी। हम तोते की तरह बोलते हैं, पहले भी बोलते आए, हमने पहले ही बोला होगा और हमारे साथियों ने बोला होगा, श्रीनाथ योग, श्रीनाथ योग। अब यहां तो श्रीनाथ योग क्या बना? विपत्ति दायक योग बन गया बुध की वजह से। क्यों? बुध चंद्रमा के नक्षत्र में आ गया, और इसमें डबल हो गया कि आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ। चंद्रमा आद्रवा नक्षत्र में है, चंद्रमा अष्टम भाव में है, जीवन साथी का वैसे ही सुख नहीं मिला, और बुध विनाशकारी हो गया। बुध सप्तमेश है, तो फिर आप समझते हो जीवन साथी का कैसे सुख मिलेगा। और बाधकेश भी हो गया। जब सप्तमेश ही बाधकेश में हो गया तो जीवन साथी कहां से आएगा, कैसे सुख होगा, कैसे शादी होगी? वो बात अलग है, शादी शुक्र ने करा दी है, लेकिन सप्तमेश तो है, उसको कैसे मिलेगा? यानी भद्र पुरुष भी गया। भद्र पुरुष विशिष्ट महायोग होता है, जो हमारे 5 बनते हैं। पंच महापुरुष योग में से एक भद्र पुरुष होता है, तो भद्र पुरुष भी भंग हो गया, श्रीनाथ योग भी भंग हो गया, इस 1 डिग्री के कारण। क्यों हुआ? पहले मैं इसको बाकी ग्रहों का थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद इसका कारण बताएंगे क्यों हुआ। गुरु यहां पर 10वें भाव का स्वामी गुरु अनावश्यक खर्चा करेगा, शत्रु से दबेगा, लेकिन शत्रु को ज्ञान से दबा लेगा, क्यों? छठी दृष्टि से, पंचम दृष्टि से घनुष्कों में परेशानी पड़ेगी, शत्रु पर विजय तो पा लेगा। ननिहाल पक्ष से नाराज रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पटपट नहीं, लेकिन खास मधुरता नहीं। और दाम्पत्य सुख में असंतोष रहता है, यहाँ पर समाज सुख में कमी आती है। साथ में मंगल भी यहाँ पर आ गया। मंगल की बात करें, मंगल पत्नी के लिए अशुभ है, यहाँ पर शुभ नहीं रहता, दाम्पत्य जीवन में कष्ट देता है, सेवा सुख में कमी आती है, नेत्र रोग होते हैं, धन का खर्चा अधिक हो जाए। मंगल भी अनाप शनाप खर्चा कर रहा है, गुरु भी अनाप शनाप खर्चा है, और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर आ रही है सप्तम भाव में, ये आ गई। और राहु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ सप्तम भाव में आ रही है, तो विवाह में बाधा आ रही है। चंद्रमा स्त्री पक्ष में कष्ट दे रहा, स्वास्थ्य कमजोर दे रहा है, क्यों? अष्टम भाव का स्वामी है, और लगन को देख रहा, स्वास्थ्य भी कमजोर दे रहा है। थोड़े से परिश्रम से जब तक ऐसा थक जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता, थोड़ा सा परिश्रम किया नहीं और उसको आराम की लग जाती है, बिल्कुल एकदम थक जाता है, और विवाह में परेशानी भी आ जाती है। शुक्र एकादश भाव में धन की अच्छी देगा, राहु भी साथ में है, तो एकादश भाव में सभी की रक्षा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ दूसरी बातें भी सुनने को मिल सकती हैं, जातक को सतर्क रहना चाहिए। और राहु से है तो विवाह में थोड़ी सी बाधा भी आ सकती है, नहीं तो शुक्र ने शादी करानी है और दाम्पत्य सुख बुध ने देना है, तो बुध ने तो कुछ नहीं दिया, बुध चाहता ही नहीं उसकी शादी हो, सप्तमेश ही नहीं चाहता शादी कैसे हो, तो शुक्र कैसे कराएगा? यह भी एक बात सोचने वाली बात है। आगे चले शनि की। दर्शकों, शनि तीसरे भाव में है, वक्री है, और 7, 8, 9 दसम दृष्टि से दसम भाव को और द्वादश भाव को देख रहा है। परिश्रम करने वाला,
भाई का सुख नहीं, खर्चा अधिक, यहां से खर्चा अधिक रहा है। यानी दसम द्वादश भाव पर गुरु भी खर्चा कर रहा है, मंगल भी खर्च कर रहा है, शनि वक्री है तो शनि ने बाकी का कर लिया, 3 ग्रह खर्चा कर रहे हैं द्वादश भाव में। बेचारा जातक परेशान है और व्यवसाय है नहीं, और खर्चा इतना है, बीमारियां भी साथ में लेके परेशान हो रहा है, नरक तुल्य जीवन बन गया। क्यों? अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर है, राहु की भी दृष्टि यहाँ पर है, नवम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि है, सप्तम भाव में 3 दृष्टि आ गई, नरक तुल्य जीवन बन गया, विवाह हो नहीं रहा, रिश्तेदार भी स्पर्श लगा रहे तब भी नहीं हो रहा। और बुध जो सप्तम भाव का स्वामी जो श्रीनाथ योग बना रहा था वो विनाशकारी बन गया, बाद केस भी बन गया, और चंद्रमा यानी जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र स्वामी बन गया, बाद केस भी बन गया। और शनि की महादशा चल रही है 2022 से लेकर 41 तक। दर्शकों, शनि अपनी राशि में है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, अगर कोई ग्रह, अगर कोई किराएदार है, मकान में बैठा है, हम उसको ये कह सकते हैं भाई मकान खाली कर दो, खाली कर देगा। इसी तरह ज्योतिष में भी है, अगर कोई ग्रह दूसरी राशि में बैठा है, दूसरे की राशि में बैठा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो हम उसके उपाय करके देखते हैं। लेकिन शनि तो अपनी राशि में है, शनिदेव कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पर 2.5 साल रहेंगे और अपनी राशि में वक्री होकर के बैठे हुए, हमको उनका सहन करना पड़ेगा। जो भी है शनि के उपाय करने पड़ेंगे, और दूसरा कोई चारा नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल शनि दे रहा है। यहाँ पर शनि पूर्व जन्म के कर्मों का दे रहा है, सहवास सुख में हानि कर रही है, यहाँ पर प्रबल हानि कर रहा है। राहु पिता में है, राहु की 9 दृष्टि यहाँ पर है, और मंगल क्षेत्रपाल है, ग्रामीण देवता है, वो भी सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई, व्यवसाय मिल नहीं रहा है। क्यों? बुध बाधाकारक हो गया, उच्च दसम भाव का स्वामी भी तो है बुध, बुध दसम भाव का भी स्वामी है, बाद के सिद्ध बन गया, विनाशकारी बन गया, उसको कौन व्यवसाय देगा। और सूर्य की बात करें, सूर्य दर्शकों 27 डिग्री पर है, 27 डिग्री पर है, नीच अभिलाषी है। सूर्य का मोराल, मानसिक बल कमजोर हो गया, जैसे जैसे दिन ढलता है ना, सूर्य का तेज होता है ना, तो उसका तेज कमजोर हो गया। क्यों? उसको मालूम है 3 दिन के बाद मैं तुला राशि में नीच का हो जाऊंगा, ये ग्रहों पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सूर्य नीच राशि का हो गया, और दसम भाव का स्वामी बुध या सप्तम भाव का स्वामी बुध, भक्त महापुरुष योग भंग हो गया, श्रीनाथ योग भंग हो गया। बुध व्यवसाय नहीं देगा, जबकि उच्च व्यवसाय देना चाहिए, बुध व्यवसाय नहीं देगा। क्यों आया? मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा, सारे सब कुछ मैंने बता दिया क्यों आया। अभी मैंने दशा भी देखा तो शनि सूर्य की दशा 32 तक आएगी, अंतरदशा 33 रहेगी, फिर बुध की दशा आएगी तो 28 तक रहेगी, अंतरदशा रहेगी। इसी में क्यों आया? दर्शकों, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण आया। बुध उच्च राशि का होकर के श्रीनाथ योग बना करके 1 डिग्री में ही उसने जमीन आसमान का अंतर डाल दिया। क्यों डाला? क्या काम किए गए थे? बुध किसका प्रतीक है, किसका कारक है? बुध बहन भुआ का कारक है। ऐसे जातक ने, या जातक के माता पिता ने, या जातक के कुल ने बहन और भुआ का तिरस्कार किया। हम अगर बहन बेटी भुआ का तिरस्कार करते हैं तो वो तिरस्कार हमारे बच्चों की कुंडली में आएगा। दर्शकों, मैं आपको हमेशा बताता हूं, तो बहन भुआ का तिरस्कार करने से बुधदेव नाराज हो जाते हैं। किन्नर का अपमान करने से बुधदेव नाराज हो जाते हैं। कुल देवता की, कुल के हिसाब से, मर्यादा से जो उसकी पूजा पाठ है वो उसको करने से कुल देवता नाराज हो जाते हैं, तो बुध कुल देवता भी है। और आजकल हमने देखा, ये तो आम बात है, आजकल बहन बुआ की तरफ कौन ध्यान देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपनी बहन, अपनी बुआ जी का तिरस्कार किया है तो वह तिरस्कार अगले जन्म में आपकी संतान पर आएगा, इतना आप अपने दिमाग में रख लो। कुल देवता, आज परिवेश ऐसा है कि लोग अपना गांव छोड़ करके बाहर बसे हैं। कुल देवता कभी बदली नहीं होगा, चाहे आप अमेरिका में बस जाओ, चाहे इंग्लैंड में बस जाओ। जो कुल देवता के जो पूजा अधारणा है वो आपको करनी पड़ेगी। वो हर आदमी समझते क्या है। मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, बोलते हमको तो पता ही नहीं कुल देवता क्या है। भाई पूछो, अपने माता पिता से पूछो, अपने दादा दादी से पूछो, नहीं है तो अपने और जो गांव में उनसे पूछो। कुल देवता को कभी नहीं छोड़ा जा सकता, पितृ देवता को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, क्षेत्रपाल है, ग्रामीण देवता है, जहां आप रहते हो वहां के लोकल देवता को आप कर सकते हैं। तो ये कारण था। अब बुध श्रीनाथ योग बना करके भी भगवान ने जन्म ऐसे दिया, अगर 1 डिग्री पहले दे देता, 10 डिग्री तक दे देता,
तो यहाँ पर उच्च कोटि का राजयोग भी मिलता है, भद्र पुरुष का उसको विशिष्ट सम्मान भी मिलता है। क्यों? पंच महापुरुषों से एक आता है, लेकिन एक डिग्री पर उसको मालूम था मैंने इसको यानी कर्म का फल देना है, तो सारा ही कर्म उसको निरर्थक कर दिया। तो ऐसे जातक को पितृदोष निवारण कीजिए, और निवारण करने से कुछ नहीं होगा, आपके कारक तो कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि बुध बहन बुआ का कारक है। बहन बुआ की इज्जत करनी पड़ेगी, कि अपनी बहन बुआ हो या पड़ोस की हो, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, जैसा कि आपका परिधान है, जैसा कि आपका समाज है, और कुल देवता को आपको मानना पड़ेगा। और किन्नर को आप कभी अपमानित मत करो। अगर किन्नर ने श्राप दे दिया तो वो श्राप कई पीढ़ी तक चला जाता है। ये कारण था उसके दुखाने का, ये कारण हुआ उसका जीवन नरक तुल्य बनने का, और इतना अच्छा योग हो करके भी भंग हो गया, कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको उपाय भी बता दिया, और जो कैसे घटित हुआ वो भी बता दिया, प्रभाव भी बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, नौजवान बालक है, 95 का है, और जब उसने लिखा, उसके लिखावट से ऐसा लगता था उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो हमने उसको आश्वासन दिया हम तेरा वीडियो जरूर बनाएंगे। दर्शकों, मैं लाइव प्रोग्राम लेता हूं या वीडियो बनाता हूं, वीडियो में सभी चीजें ना तो मैं बता सकता हूं, इसमें और भी शुभ अशुभ योग और भी होंगे, लेकिन उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं हमेशा सिर्फ एक छोट में ये कह देता हूं, भाई लगन कुंडली से मैं वीडियो बना सकता हूं, लगन कुंडली से आपको लाइव प्रोग्राम में बता सकता हूं, लेकिन उसके और भी बाकी जो वर्क कुंडलियां हैं उनको देखना संभव नहीं है। वो तो तभी संभव है जब मैं आपकी पत्रिका लिखूं। मेरी पत्रिका है, मैं हमेशा बताता हूं, 25-30 पेज की हो जाती है, और इस भारतवर्ष में मैं ही है जो हिंदी में हाथ से लिखता हूं। मैंने किसी को लिखी हुई पत्रिका नहीं देखी। तो दर्शकों, लगन कुंडली से मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।